बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक स्पेस का फंक्शन एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस एंड कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस। ओके, तो सबसे पहले आपने सीक्वेंस की डेफिनेशन को देखना है। तो सीक्वेंस की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो हम एफएससी में भी पढ़ते आए हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम उस फंक्शन को बोलते हैं जी सीक्वेंस। जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स एन। तो एन जो है वो डोमेन आएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे भी कुछ टर्म्स बनती जाएंगी। और हमेशा हम सीक्वेंस को लिखते किस तरह से हैं, एक्स एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कर्ली ब्रैकेट्स इक्वल्स टू x1 x2 x3 सो ऑन, इस तरह से। अब कन्वर्जेंस की बात करते हैं जी। अब कन्वर्जेंस बेसिकली होगा क्या कि मैट्रिक स्पेस में हम कन्वर्जेंस को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिखते हैं। किस तरह से, अ सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स डी मैट्रिक स्पेस is said to be converge to a point x of x। कि मैट्रिक स्पेस जो है इसमें जब भी कोई सीक्वेंस लेंगे वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कब करेगा, इफ़ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ नेचुरल नंबर एन नॉट। कोई नेचुरल नंबर हम एन नॉट ढूंढ लें जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। नेचुरल नंबर डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट ऐसा नेचुरल नंबर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट के सारा एक ऐसा नेचुरल नंबर के उससे बड़े सारे नेचुरल नंबर्स एक्स एन जो है उनके लिए हम इस डेफिनेशन को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो इसको समझते हैं कि एक ऐसा नेचुरल नंबर एन नॉट हम ढूंढ सकते हैं कि उस नेचुरल नंबर एन नॉट से बड़े सारे जो एन हैं उन एन वाली टर्म्स मीन्स एक्स एन, उन एक्स एन का डिस्टेंस एक्स के साथ लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। और शायद हमें पहली दफ़ा इस डेफिनेशन को सुन के बिल्कुल भी समझ ना आए, तो हम इसको जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक सेट ले लेते हैं खुद से 0 1, कोई भी सेट ले लें। और मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ जी 1/n, और ख़ुद से एप्सिलॉन चूज़ कर लेते हैं 0.5, जस्ट सिंपल सी एग्जांपल को समझने के लिए। तो अब हमने क्या करना है जी, हम देखें मैं यहाँ पे ना n को वेरी करवा देता हूँ 1 2 3 मीन्स जब n को 1 पुट करेंगे तो वी हैव x1 इक्वल्स टू 1/1 मीन्स 1। n को जब 2 पुट करेंगे सो वी हैव x2 इक्वल्स टू 1/2। x को जब 3 पुट करेंगे तो x3 इक्वल्स टू 1/3 मीन्स ये बन जाएगा 0.5, ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 0.3। अब जरा देखिएगा कि हमने जो एप्सिलॉन चूज़ किया इस एप्सिलॉन पे जो डिपेंड करेगा नेचुरल नंबर जो हमने ढूंढना है, वो नेचुरल नंबर कौन सा मिल गया, वो नेचुरल नंबर मिल गया हमें इस वक्त 3। ठीक है, किस तरह से कि देखें कि ये जो x3 मिल गया ना हमें, इस x3 में ये जो हमने 3 पुट किया ये हमारा वो नेचुरल नंबर है जो हमें चाहिए होगा। अब बेसिकली तो 1/n जो है बेसिकली ये कन्वर्ज करता है 0 को, तो क्यों ना मैं x को रख लूँ 0। अब ज़रा देखिएगा कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जी डिस्टेंस ऑफ x3 और x जो है ये कितना है, x3 हमारे पास है 1/3 और माइनस x है हमारे पास 0। तो 1/3 माइनस 0 ये बन जाएगा 1/3, 1/3 बिकम 0.3। और ज़रा देखें क्या ये एप्सिलॉन से छोटा नहीं है, 0.5 से छोटा है। तो इसका मतलब हमें एक नेचुरल नंबर 3 मिल गया कि इस 3 से बड़े। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 कि सारे वो नंबर्स जो 3 से बड़े हैं उन नंबर्स के लिए ये डिफरेंस जो है वो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। आप ज़रा चेक कर सकते हो डिस्टेंस ऑफ x4 और x, ये डिस्टेंस चेक कर लें। x4 कितना बनेगा 1/4 बन जाएगा माइनस 0, और 1/4 बिकम्स 0.25 माइनस 0, इट विल बिकम 0.25, और डेफिनेटली ये 0.5 मीन्स एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है जी। इसी तरह देखें अगर हम आगे चलते जाएंगे तो ये डिफरेंस जो है ये डेफिनेटली 0.5 से लेस ही रहना है जो हमने एप्सिलॉन चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हम इन सारी बातों को इन शॉर्ट कह सकते हैं जी फॉर ऑल n, सारे वो वाले नेचुरल नंबर्स n के जो नेचुरल नंबर बड़े हैं n नॉट से, जो हमने n नॉट ढूंढ लिया। n नॉट हमने कितना ढूंढा, हमने n नॉट ढूंढ लिया 3 इस एप्सिलॉन के मतलब इस एप्सिलॉन के लिए। तो ये नेचुरल नंबर हमने ढूंढ लिया कि इस नेचुरल नंबर से जो बड़े सारे नंबर्स होंगे उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, आपने देखा कि ये 3 नेचुरल नंबर हमने ढूंढा था इस एप्सिलॉन के लिए जो चूज़ किया हुआ हमने, तो इस 3 से ये 3 इसका डिस्टेंस हमने लिया x के साथ तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसी तरह
इस 3 से जो बड़ा नंबर होगा 4 उसका डिस्टेंस लेंगे वो भी लेस देन एप्सिलॉन आएगा। फिर x 5 का डिस्टेंस भी x से लोगे इस x के साथ तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन आएगा। x 6 का डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन आएगा। इसका मतलब कि सारे वो वाले नेचुरल नंबर्स उनका डिस्टेंस x के साथ, कौन से नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स बड़े हैं n नॉट से। तो डेफिनेशन क्या होगी जी हमारे पास कि सारे वो वाले नेचुरल नंबर्स के जो इस n नॉट से बड़े हैं उन नेचुरल नंबर्स वाली टर्म का डिस्टेंस x के साथ लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एप्सिलॉन यहाँ पे डिफरेंट चूज़ करता हूँ। देखिए एप्सिलॉन चूज़ कर लें 0.1, मैंने एप्सिलॉन थोड़ा सा बड़ा चूज़ किया हुआ था, अब एप्सिलॉन छोटा सा चूज़ करें 0.1। तो अब इसके लिए भी देखें जब आप x 10 पे जाओगे तो x 10 बनेगा 1/10 मीन्स 0.1। ओके तो देखें कि इस वक्त ये जो है x10 हमें 10 ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया कि ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन के बिल्कुल इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि जो x11 है वो कितना आएगा 1/11, वी हैव 0.09 ऑलमोस्ट, ठीक है। और अब ज़रा देखें कि हम उसी डेफिनेशन को चेक करते हैं जी कि x11 का और x10 का डिस्टेंस ले लें, नहीं सॉरी x11 का और उस x का डिस्टेंस ले लें जो कि हमने चूज़ किया हुआ जिसको कन्वर्ज करता है सीक्वेंस, कि x11 का डिस्टेंस x के साथ वो आएगा बेसिकली कितना, x11 है 0.09 माइनस x जो है वो 0 है तो ये है जी 0.09, ये लेस देन है एप्सिलॉन मीन्स के 0.1 से। ओके तो बेसिकली जब हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया 11 मिल गया हमें नेचुरल नंबर के, उस नेचुरल नंबर का डिस्टेंस जो है वो x के साथ दिया तो वो चूजन एप्सिलॉन से छोटा आ गया। तो x12 का डिस्टेंस भी आप लेके देखो वो x के साथ लेंगे आप तो वो चूजन एप्सिलॉन से छोटा आएगा। x13 का 14 का 15 सब का जितने भी आगे वाले नेचुरल नंबर्स होंगे उन सारी टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो x से लेंगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा ही आना है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर ऑल n कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इस 11 से बड़े हैं, ठीक है जी, सारे वो नेचुरल नंबर्स जो इस नेचुरल नंबर से बड़े हैं, डिस्टेंस ऑफ xn उन सारी नेचुरल नंबर वाली टर्म्स का डिस्टेंस लेंगे x के साथ तो वो आएगा लेस देन एप्सिलॉन। ओके तो बेसिकली ये डेफिनेशन है हमारी कन्वर्ज होने की। यहाँ पे इस डेफिनेशन को हमने समझना है फॉर ऑल n सारे वो वाले नेचुरल नंबर्स जो बड़े होंगे n नॉट से, डिस्टेंस ऑफ एक्स एन और x जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ऐसा होगा तो हमने कहना है कि एक्स एन जो है वो इस x को क्या करता है जी, कन्वर्ज करता है। तो इस डेफिनेशन को हमने याद रखना है। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं जी इसको कि हम एक नेचुरल नंबर n नॉट ऐसा ढूंढ सकते हैं कन्वर्जेंस के लिए कि उस नेचुरल नंबर से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स वाली टर्म्स जो हैं उनका डिस्टेंस x के साथ लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। अगर ऐसा होगा तो हमने कहना है कि दैट सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x। ओके स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझना है। ये बॉल वाली नहीं, ये बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स को मुश्किल लग जाती है डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को फॉलो करें और डेफिनेटली हम इस डिस्टेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं xn माइनस एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। बहुत सारी जगहों वैसे लिखते भी है लेकिन हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम इस तरह से लिखते हैं लिमिट को xn n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू x, ये लिमिट को लिखने का हमारा पुराना तरीका है। ओके तो नेक्स्ट हम एक थ्योरम पे जाना चाह रहे हैं और इसी डेफिनेशन की बेस पे ये थ्योरम होगा। ज़रा इस थ्योरम को हमने अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आई सजेस्ट कि आप वीडियो को स्टॉप करें। वीडियो को स्टॉप करके आप कन्वर्जेंस की डेफिनेशन एक खुद से करें, एग्जांपल लेके एक खुद से एग्जांपल लें। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी 1/n, आप लोग लें 1/n स्क्वायर ले लें, 2/n स्क्वायर ले लें, कोई ऐसी एग्जांपल लें, खुद से एप्सिलॉन चूज़ करें छोटा सा नंबर और चेक करें कि कहाँ पे जाके आपका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आता है। ओके तो इस एग्जांपल में याद रखिएगा, देखें यहाँ पे इसका कन्वर्जिंग पॉइंट कौन सा है, 0, ठीक है। तो हमने 0 को x का नाम दिया और वैसे ही डिस्टेंस चूज़ किया। तो आप भी इसी तरह से एक एग्जांपल लें, इस एग्जांपल को, इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं जी। अ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस कन्वर्जेस टू वन एंड ओनली वन लिमिट, के सीक्वेंस के यूनिक होने की बात करने लगे हम लोग, दैट इज लिमिट्स इन अ मैट्रिक स्पेस आर यूनिक। तो डेफिनेटली जब भी हम यूनिकनेस प्रूव करना चाहते हैं तो हम इसको करते हैं कंट्राडिक्शन से। सपोज
ओके, सपोज करते हैं जी कि कंट्राडिक्शन मेथड से कि सपोज ऑन कंट्राडिक्ट दैट अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स वाई ऑफ एक्स, कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखें, यहाँ पे आप बोलें सिंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, सो वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर n1 सच दैट, कोई नेचुरल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं ऐसा कि उस नेचुरल नंबर से, इस नेचुरल नंबर n1 से देखें फॉर ऑल n सारे, इस नेचुरल नंबर से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स की बात करने लगे। हम डेफिनेशन को फॉलो करना है। देखें, हम एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं n1 कि उस नेचुरल नंबर से बड़े सारी टर्म्स के लिए इनका डिस्टेंस x के साथ लेंगे तो वो लेस देन होगा एप्सिलॉन, या हम यहाँ पे कह देते हैं एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, ये दोबारा से देखना है, इस एक डेफिनेशन को हमने अच्छी तरह से समझना है। क्या कह रहे हैं जी हम, कि हम एक्स एंड एक्स को कन्वर्ज करता है, तो ये ऐसा होने में क्या कहते हैं हम, कि देयर इज अ नेचुरल नंबर n1, हम एक ऐसा नेचुरल नंबर n1 फाइंड कर सकते हैं कि उस नेचुरल नंबर से बड़े जो हैं उन सारी टर्म्स का डिस्टेंस x से लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आएगा। सिमिलरली एक्स एन जो है वो y को भी कन्वर्ज करता है, हमने जो सपोज किया हुआ है। सो वी कैन फाइंड another natural number n2 सच दैट, हम एक और नेचुरल नंबर ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि फॉर ऑल n सारे वो वाले n जो इस नेचुरल नंबर से बड़े हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 डिस्टेंस ऑफ एक्स एन और y लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 कहते हैं। तो कन्वर्जन की दोनों दफ़ा हमने कन्वर्जन की डेफिनेशन लगाई है, कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट डेफिनेशन को एक दफ़ा हमने समझना है कि एक नेचुरल नंबर ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि उस नेचुरल नंबर से बड़ी सारी टर्म्स का y के साथ लेंगे डिस्टेंस तो वो एप्सिलॉन ओवर 2 से लेस आएगा। ओके, तो अब ज़रा देखें, यहाँ पे हम लेते हैं टेक एन नॉट में चूज़ करने लगा हूँ, दोनों में से मैक्सिमम n1 और n2 में से कौन सा मैक्सिमम है हमें ये नहीं आइडिया। मींस फॉर एग्जांपल ये देखें, ये रियल लाइन यहाँ पे है, अगर n1 तो शायद यहाँ पे n2 हो, हमें आइडिया नहीं है कि कौन बड़ा है। ठीक है, लेकिन ज़रा देखें कि n1 से बड़ी सारी टर्म्स के लिए होगा क्या, n1 से बड़ी सारी टर्म्स के लिए xn किसको कन्वर्ज करता है, x को, तो मीन्स यहाँ से लेके आगे तक xn कन्वर्ज करता है x को। और n2 के बारे में क्या है कि n2 से बड़ी सारी टर्म्स के लिए xn कन्वर्ज करता है y को। तो अगर हम इन दोनों का मैक्सिमम n नॉट ले लें, मीन्स कि ये है n नॉट, तो आगे जो है आगे वाले पोर्शन में ज़रा गौर से देखें, xn जो है वो y को भी कन्वर्ज कर रहा है, xn जो है वो x को भी कन्वर्ज कर रहा है आगे वाले पॉइंट में। ठीक है जी, तो इसी नेचुरल नंबर मीन्स अगर हमने ये वाला नंबर n नॉट चूज़ कर दिया तो इससे आगे जो है वो xn x को भी कन्वर्ज करेगा और xn जो है वो y को भी कन्वर्ज करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन फॉर ऑल n, इस n नॉट से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स के लिए डिस्टेंस ऑफ xn और x ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगा, और डिस्टेंस ऑफ xn y ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगा, सिर्फ इसी नेचुरल नंबर के लिए। ओके, तो अब ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पे x और y का डिस्टेंस भी देखना चाह रहे हैं। कंसीडर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई और कह दो एंड चूज एप्सिलॉन को मैं कोई नंबर r चूज कर देता हूँ खुद से। ठीक है जी, एक्स वाई का डिस्टेंस हमने r कह दिया और एप्सिलॉन को भी r चूज करें, और ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो हमने हमेशा यूज़ की उसको यूज़ करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सएन डिस्टेंस ऑफ एक्सएन वाई। अब जरा देखिएगा, ये जो है डिस्टेंस ऑफ एक्सएन और एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, तो बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। सो वी हैव एप्सिलॉन ओवर 2 एप्सिलॉन ओवर 2, इट बिकम्स एप्सिलॉन। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन। अब जरा देखिएगा, एक्स वाई का डिस्टेंस हमने कितना चूज किया हुआ है r,
लेस देन एप्सिलॉन हमने कितना चूज़ किया हुआ है आर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक नंबर खुद से छोटा हो, क्योंकि हमें पता है कि हर नंबर खुद के इक्वल होता है, खुद से लेस नहीं होता। कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हमारी सपोजिशन ये गलत थी, जो हमने कहा था कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कन्वर्ज नहीं करेगा, वो दोनों अगर होंगे तो वो सेम ही होंगे या फिर वो यूनिक ही होगा। तो यही हमने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन करना चाह रहे हैं हम लोग, तो क्यों ना हम इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल लेके समझ लें। बिकॉज इसमें क्या इसने सिंपल सी बात बोली, एक्स एन एक सीक्वेंस है, इसको काशी सीक्वेंस कब बोलना है। इसे डू काशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ नेचुरल नंबर एंड नॉट। हम एक नेचुरल नंबर ऐसा ढूंढ लें कि उस नेचुरल नंबर से बड़े दो इंडेक्स लेने हैं। इस दफ़ा हमने दो नेचुरल नंबर लेने हैं, कि उस नेचुरल नंबर से बड़ी सारी टर्म्स का डिस्टेंस आपस में इस दफ़ा एक्स एम और एक्स एन का आपस में जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ एक्स एन एक सीक्वेंस ले ले 1/n⁻²। सिंपल सी एक हम एग्जांपल एक्स वही ले लेते हैं जी 0 1। ओके, और एप्सिलॉन भी आप कोई चूज़ कर लें खुद से। एप्सिलॉन आप चूज़ कर लें जी 0.1 कह दें, 0.2 कह दें, हम समझने के लिए जस्ट 0.5 कह देते हैं, आसान सी बात। ओके, तो ज़रा देखिएगा x1 कितना बनेगा, x1 = 1, x2 = 1/4 मीन 0 पॉइंट, बल्कि आप 1/n ही रखें जो हमने भी एग्जांपल समझी। 1/2 मीन 0.5, x3 हो जाएगा 1/3 मीन 0.3। तो अब ज़रा देखें कि होगा क्या कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है। इन दोनों का डिफरेंस था 0.5। यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस ऑफ x1 x2 ये कितना है जी। इन दोनों को माइनस करके देख लें, मीन्स कि x1 है 1 - 0.5, इसका मॉड ये 0.5 आ जाएगा, जो कि एप्सिलॉन के अभी इक्वल है जो हमने चूज़ किया। लेकिन आप अगर इन दोनों का डिस्टेंस देखें, x2 और x3 का डिस्टेंस ऑफ x2 x3 जो है ये कितना बनेगा 0.5 - 0.3, इसका मॉड मीन्स 0.2। तो ये है लेस देन चूजन एप्सिलॉन। ठीक है जी। तो हम इस दफ़ा क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा 2। इस वक्त नेचुरल नंबर 2 मिल गया कि इस 2 से बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस आपस में उनका डिफरेंस लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। मीन्स कि हमें एन नॉट इस वक्त मिल गया 2, कि इस 2 से बड़ी जितनी भी टर्म्स आप ले लें, x4 ले लें 1/4 मीन 0.25, x5 x6 जो सी मर्जी दो टर्म्स लें आप इस 2 के बाद, होगा क्या कि फॉर ऑल mn जो कि इस नेचुरल नंबर से बड़े हैं उन सब का आपस में डिस्टेंस लेके देखें, वो आएगा चूजन एप्सिलॉन से छोटा। आप कोई भी एप्सिलॉन चूज़ कर सकते हो, 0.1 0.01 0.001 कुछ भी। हमें कहीं ना कहीं पे जाके काफ़ी आगे काम करके कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं पे एक ऐसा नेचुरल नंबर लाजमी मिलेगा कि उस नेचुरल नंबर से बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं, चाहे वो कंसेक्टिव हैं चाहे वो कंसेक्टिव नहीं हैं, उनका डिफरेंस इस चूजन एप्सिलॉन से हमेशा लेस आएगा। आप एप्सिलॉन चेंज कर सकते हो, एप्सिलॉन चेंज करके आप एग्जांपल भी चेंज करें, 1/n² लें या 1/n³ लें, कोई ऐसे एग्जांपल लें खुद से, और फिर आप ढूंढें कि एप्सिलॉन चूज़ किया हुआ आपने तो ऐसा नेचुरल नंबर हमें मिलेगा और लाजमी मिलेगा। अगर आपने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन करनी है तो ऐसा नेचुरल नंबर हमें मिलेगा कि उस नेचुरल नंबर से बड़ी किसी भी टर्म का आपस में डिस्टेंस लेंगे तो वो डेफिनेटली लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो दोबारा से देखना है, लास्ट टाइम डेफिनेशन हमने कि काशी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस जो है वो काशी सीक्वेंस कब होती है कि जब हम एप्सिलॉन को चूज़ करें और उस एप्सिलॉन के लिए हमें कहीं ना कहीं पे जाके एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए, जैसे कि हमें 2 मिला, कि उस नेचुरल नंबर से बड़े कोई से दो आप इंडेक्स चूज़ करें कि उन दोनों का डिस्टेंस लेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों टर्म्स का आपस में डिस्टेंस लेंगे तो वो बहुत कम है। तो ज़रा देखें कि अगर हम इस तरह से चलते जाएं x1 x2 सो ऑन xm xn सो ऑन इस तरह से, तो काफ़ी आगे जाके अगर इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसी तरह से आगे चल के अगर टर्म्स के दरमियान में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा तो टर्म्स क्लोज होती जाएंगी आपस में, और अगर टर्म्स वेरी वेरी क्लोज हैं तो इसका मतलब है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो वो टर्म्स जो है वो सेम ही टर्म्स बनती जाएंगी। तो हम कहते हैं जी काशी सीक्वेंस को कि काशी सीक्वेंस बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये कुछ टर्म्स के बाद, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद काशी सीक्वेंस जो है वो कांस्टेंट बनना शुरू हो जाती है, बिकॉज उन दोनों टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है और हम कहते हैं कि ये एक ही नंबर आता जा रहा है दोबारा।
तो काशी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, हमने इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें कि एक्स एन एक काशी सीक्वेंस कब होगी, जब चूजन एप्सिलॉन के लिए हमें कोई नेचुरल नंबर मिलेगा एन नॉट के, उस नेचुरल नंबर से बड़ी दोनों टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। डिफरेंस कह दें, डिस्टेंस कह दें। ओके, इस एग्जांपल को अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप इनको इजीली समझ के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आई सजेस्ट कि आप वीडियो को स्टॉप करें, वीडियो को स्टॉप करके खुद से एक एग्जांपल बनाएं, 2-3 एग्जांपल्स बनाएं काशी सीक्वेंस की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर काशी सीक्वेंस जो है वो क्या होती है जी, बाउंडेड। इसका मतलब हमें एक काशी सीक्वेंस लेनी पड़नी है आर्बिट्रेरी। तो क्यों ना हम सपोज कर लें काशी सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, जब भी आपने काशी सीक्वेंस को सपोज करना है किसी मेट्रिक स्पेस में, तो आपने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। हम एक नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं सच दैट फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट के उस नेचुरल नंबर से सारी नेचुरल नंबर से बड़े 2 इंडेक्स लें, उन सब के लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर से बड़े सारे इंडेक्सेस के लिए उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस या डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। हम ऐसा नेचुरल नंबर लाजमी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोगों ने बेसिकली प्रूव क्या करना है, ज़रा देखिएगा। टारगेट है हमारा काशी सीक्वेंस को बाउंडेड, और हमने बाउंडेड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है जी कि कोई भी सेट जो है वो बाउंडेड होता कब है, जब उसका डायमीटर हो फाइनाइट। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस सीक्वेंस को एक सेट का नाम दे दें एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये बेसिकली होगा क्या, x1 x2 सो ऑन, इस तरह से। ठीक है जी, ये एक सीक्वेंस हमने इसको सेट का नाम दे दिया बेसिकली। तो जब सीक्वेंस सेट का नाम दे दिया तो टारगेट है कि हमने डायमीटर ऑफ ए जो है वो प्रूव करना है लेस देन इन्फिनिटी, मतलब फाइनाइट। अब जरा देखिएगा कि इन पॉइंट्स का आपस में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो क्यों ना हम डिस्टेंस ऑफ एक्स आई और एक्स जे को खुद से एक नाम रख दें आर आई कॉमा जे। ठीक है जी, फॉर ऑल आई जे जो कि एन नॉट से छोटे हैं। देखें ना, एन नॉट से छोटों के लिए आप फिक्स कर दें, बड़ों के लिए तो हम वैसे ही बात कर चुके हैं लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो हर 2 टर्म्स का आपस में डिस्टेंस जो है हमने उसको आर आई जे का नाम दिया। अब हमारे पास 2 देखें टर्म्स हैं, आर आई जे और एप्सिलॉन। हम क्यों ना आर आई जे और एप्सिलॉन में से चूज़ करें मैक्सिमम को, और उसको हम एक नाम रख दें के का, कि हमें नहीं आइडिया कि आर आई जे डिस्टेंस जो है ये बड़ा होगा या एप्सिलॉन बड़ा होगा। तो हम इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको के का नाम देते हैं। तो अब ज़रा देखें कि हर 2 टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है, और हर 2 टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो आर आई जे के इक्वल है। ये कब है, जब एन नॉट, जब ये टर्म्स एन नॉट से छोटे हैं, और ये कब होगा, जब ये टर्म्स एन नॉट से बड़े हैं। तो मीन्स दोनों केसेस में एप्सिलॉन और आर आई जे से लेस और इक्वल ही रहना है हमने। तो ये हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एम और एक्स एन जो है ये हमेशा रहेगा लेस और इक्वल्स टू के फॉर ऑल, मीन्स लेस और के रहेगा, क्योंकि देखें एप्सिलॉन से तो लेस है ना, तो आप लेस देन यहाँ पे के बोलें। अब ज़रा देखिएगा कि हमने बोला कि दोनों सूरतों में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है वो के से छोटा रहना है। क्यों, क्योंकि के इन दोनों में मैक्सिमम है, तो डिस्टेंस जो है वो इस के से लेस रहेगा। अब ये सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो इस के से लेस होंगे, तो इनका सुप्रीमम भी तो लेस होगा के से। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के सारे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हैं। देखें ना, 1 भी होगा और 1 से बड़े सारे नेचुरल नंबर भी। तो देखें ये 1 से स्टार्ट किया हमने, और 1 से सारे नेचुरल नंबर्स में ये दोनों नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। तो वो जो है वो आर आई जे से भी छोटे हैं और एप्सिलॉन से भी छोटे और इक्वल हैं, सॉरी आर आई जे के इक्वल है, एप्सिलॉन से छोटे हैं। तो दोनों में से जो मैक्सिमम है उससे तो छोटे होंगे, तो ये डिस्टेंस जो है वो के से छोटा होगा। तो सारे के सारी टर्म्स का डिस्टेंस के से छोटा है। उन सारे डिस्टेंसेस में सुप्रीमम भी तो कहीं ना कहीं भी पड़ा होना है, वो सुप्रीमम डिस्टेंस भी के से छोटा होगा। और ये जो सुप्रीमम डिस्टेंस होता है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ ए।
ठीक है जी, डायमीटर ऑफ ए लेस देन के, ठीक है। और ज़रा देखें कि ये ए जो है ये कौन सा सेट है जिसमें हमने ये पॉइंट्स लिए हुए x1 x2, तो इनका डिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली ए के पॉइंट्स का डिस्टेंस है। तो सुप्रीमम डिस्टेंस क्या है, ए का सुप्रीमम डिस्टेंस, और ए का सुप्रीमम डिस्टेंस ए का डायमीटर होता है। तो डायमीटर लेस देन के मीन्स डायमीटर क्या हो गया, फाइनाइट। सो डायमीटर ऑफ ए इज फाइनाइट, हेंस A is bounded, so xn is bounded। तो यही हमने प्रूव करना था कि xn जो है वो काशी सीक्वेंस था। काशी सीक्वेंस जो है हमने उसको बाउंडेड बनाना था, तो काशी सीक्वेंस हो गया बाउंडेड। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी सीक्वेंस। आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेना है और उसको काशी सीक्वेंस बनाना है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जब भी आप लेंगे एक्सन खुद से, तो आप उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया और आपने इसको काशी सीक्वेंस बनाना है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि एक्स अगर एक्स को कन्वर्ज करता है तो यहाँ पे इंडेक्स चेंज करने से जो उसकी कोई भी पोजीशन है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ जी कि एक्स है 1/n, तो डेफिनेटली एक्स एम जो है वो 1/m होगा। तो ये अगर ज़ीरो को कन्वर्ज करता है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये भी ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा एज m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली इंडेक्स चेंज करने से कन्वर्जेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कहते हैं जी कि हम जस्ट यहाँ पे बोलेंगे एक नेचुरल नंबर n1 ऐसा मिलेगा xn के लिए, और यहाँ पे आप कहते हैं कि xm के लिए नेचुरल नंबर मिलेगा n2। अभी हमने चेंज ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखें कि xn अगर ये ले रहे हैं तो xm शायद हम चेंज कर लेते 1/2m कह देते, उसकी सब सीक्वेंस कह देते कोई। तो ऐसा ही है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर n2 कह देंगे और हम इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसकी काउंटर एग्जांपल जो है, मतलब इसी थ्योरम में अगर हमें ये पूछता है कन्वर्स के बारे में क्या कहता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी सीक्वेंस, व्हाट अबाउट कन्वर्स, कि क्या हर काशी सीक्वेंस भी कन्वर्ज होती है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करना चाह रहे हैं जी, ज़रा देखिएगा। एवरी काशी सीक्वेंस मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। तो आपने इस एग्जांपल को खुद समझना है। कोई भी पॉइंट्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल, छोटा सा रिमार्क कि इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि अगर सीक्वेंस जो है उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज है तो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस खुद भी कन्वर्ज हो। इसकी एग्जांपल ज़रा देखें कि हमने एक सीक्वेंस खुद से xn ऐसी सीक्वेंस ले ली कि जिसमें दो पार्ट्स हैं, हमने इसको डिवाइड किया हुआ दो पार्ट्स में। xn 1/n भी होगा और xn n भी होगा। 1/n कब लेना, जब n होगा इवन, और n कब लेना, जब n होगा ऑड। तो इसमें ये देखें, ये इसकी एक हिस्सा है, इसका सब सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज है, कन्वर्जेस टू ज़ीरो। तो ये सब सीक्वेंस जो है ये वाली, मतलब इस पूरे सीक्वेंस की ये वाली सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो को, लेकिन ये पूरी सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं करती। तो यही हमने एग्जांपल देनी थी। ओके स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो इफ एंड ओनली इफ के साथ है थ्योरम, तो क्यों ना हम सपोज करें एक्स एन काशी सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, एक काशी सीक्वेंस लें। तो हम फर्स्ट पार्ट सपोज करते हैं जी कि काशी सीक्वेंस कन्वर्ज होगी। सपोज दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑफ एक्स, पॉइंट एक्स ऑफ एक्स, या आप ये भी कह सकते थे कि एक्स एन जो है वो कन्वर्जेंट है। अब अगर कन्वर्जेंट है तो जैसे हम जानते हैं कि हर सेट जो है वो अपना ही सबसेट होता है, इसी तरह हर सीक्वेंस जो है वो अपना ही सब सीक्वेंस होता है। तो ये सीक्वेंस अपना ही सब सीक्वेंस होगा, तो हमें सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट ढूंढना है वो मिल जाएगा। देन xn is subsequence of itself which is convergent। xn जो है वो एक ऐसी सब सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। ओके, तो हमें सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट मिल गया। अब कन्वर्सली हमने क्या सपोज करना है जी, कन्वर्सली हमने सपोज करना है कि xn एक काशी सीक्वेंस है, ऐसी काशी सीक्वेंस जिसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। हमने काशी सीक्वेंस को खुद कन्वर्जेंट बनाना है। कन्वर्सली
suppose that xn is a Cauchy sequence which has a convergent subsequence x and k which converges to x, that is, अब कन्वर्जन की डेफिनेशन लगानी है कि एक्स एन के अगर एक्स को कन्वर्ज करता है, दैट इज वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर say n1 such that for all n इस दफ़ा इंडेक्स जो है वो एन के है, फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1 डिस्टेंस ऑफ एक्स एन के और x जो है वो होगा लेस देन एप्सिलॉन। ओके, ज़रा इस बात को देखना आपने कि इस दफ़ा इंडेक्स एन के है तो हम इस इंडेक्स की बात करेंगे कि ये जो सारे वो वाले नेचुरल नंबर्स जो इस n1 से बड़े हैं उन नंबर्स का डिस्टेंस x से लेस देन एप्सिलॉन होगा। याद रखिएगा कि एक्स एन के x को कन्वर्ज करता है तो एक्स एन के ही x के साथ यही डिस्टेंस लेना हमने, तो फिर इस इंडेक्स की बात करनी है हमने n1 से बड़े। ओके, अब ज़रा देखिएगा कि हमने स्टार्ट में सपोज किया हुआ है यहाँ पे एक्स एन जो है वो Cauchy सीक्वेंस है, तो Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन भी लगा देते हैं हम। सिंस एक्स एन इज Cauchy सीक्वेंस, so there is a natural number n2 such that कि ऐसा नेचुरल नंबर हमें मिलेगा n2 such that for all m कह दें और n k यूज़ करने लगा हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 डिस्टेंस ऑफ एक्स एम और एक्स एन के जो है वो होगा लेस देन एप्सिलॉन। तो क्यों ना हम एप्सिलॉन बाय 2 कह दें दोनों केसेस में। अब यहाँ पे एक बात को समझना है हमने कि अगर एक्स एन Cauchy सीक्वेंस है तो Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक हम एक नेचुरल नंबर ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि उस नेचुरल नंबर से बड़े जो दो इंडेक्स आप चूज़ करेंगे खुद से, उन दोनों इंडेक्स का जो टर्म्स बनेगी उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 कह दिया। ओके, फिर से क्या करेंगे हम लोग, हम n1 और n2 में से चूज़ करने लगे हैं मैक्सिमम और उसका नाम देंगे n0 का। ओके, अब टारगेट देखते हैं एक दफ़ा। टारगेट था क्या, हमने क्या करना था जी, हमने सपोज किया हुआ एक्स एन को Cauchy सीक्वेंस और हमने इस Cauchy सीक्वेंस को जो है वो कन्वर्ज बनाना है, इस दफ़ा कन्वर्जेंट प्रूव करना है। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ली हुई है हमने, ठीक है जी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ली हुई है हमने। इस सीक्वेंस को Cauchy सीक्वेंस को कन्वर्ज बनाना है, तो टारगेट लिख लेते हैं हम साइड पे कि Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज कब होगी, जब डिस्टेंस ऑफ एक्स एन या एक्स एम और एक्स जो है वो होगा लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने प्रूव करना है, तो क्यों ना हम इस डिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर करें। नाउ डिस्टेंस ऑफ एक्स एम और एक्स ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी से लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स एम एक्स एन के प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स एन के एक्स। अब ये हमने कितना सपोज किया हुआ, लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2, ये भी है लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2, तो दोनों मिलके हो जाएंगे लेस देन एप्सिलॉन। ओके, सो वी हैव डिस्टेंस ऑफ एक्स एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। तो ये डेफिनेशन बन गई है किस चीज़ की, कि एक्स एम एक्स को कन्वर्ज करता है। सो एक्स एम कन्वर्जेस टू एक्स, thus एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के साथ एक दो रिमार्क्स हैं, हमने उन रिमार्क्स को देखना है, ज़रा देखिएगा
If a sequence xn converges to a point x of x, then every subsequence of it also converges to x. के अगर सीक्वेंस एक पॉइंट को कन्वर्ज करती है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी. आपने इस डेफिनेशन को देखना है. इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये सीक्वेंस हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स. अगर एक सीक्वेंस में इन्फिनिट डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं एंड कन्वर्जेस टू एक्स, और वो एक्स को कन्वर्ज करती है, तो देन एक्स जो है वो इस सेट का बनेगा लिमिट पॉइंट.